हमारा पहला प्रिंसिपल है सत्य। कंप्यूटर स्किल कोर्स का हर मेंबर, हर सदस्य, हर स्टूडेंट हमेशा सत्य बोलता है, सच बोलता है। सत्य सच सेम ही है। हम हमेशा सच का साथ देते हैं, कभी कोई ऐसा काम ही नहीं करते जिसके लिए कि हमको झूठ बोलना पड़े। हमारी सच्चाई दिखाई देती है हमारी बातों में, हमारे काम में, हमारे कंटेंट में और हमारी सर्विस में। हम जो भी काम करते हैं उसमें हम प्रोग्रेस करते हैं, क्योंकि हम हमेशा सच बोलते हैं। सच्चाई के साथ ही आप आगे बढ़ सकते हैं। हमारा दूसरा प्रिंसिपल है प्रेम। हमारे अंदर सभी के लिए प्रेम की भावना है। हमारे अंदर सभी के लिए प्रेम की भावना है। चाहे सामने वाले हमारे बारे में अच्छा सोचे या बुरा, हम सभी के बारे में हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। यह हमें मेंटली, मानसिक रूप से, इमोशनल, भावनात्मक रूप से बैलेंस, स्थिर रहने में मदद करता है। यह हमें अपने काम में, यह हमें अपने काम में फोकस करने में मदद करता है। फोकस, काम पर फोकस करने में। हमारा तीसरा प्रिंसिपल है सेवा। हम जो भी प्रोडक्ट्स यानी कोई सामान, सर्विस यानी सेवा बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, उसको हम इस इंटेंशन यानी सोच से करते हैं कि इससे किसी का कोई प्रॉब्लम यानी समस्या को हल कर सके, प्रॉब्लम को सोल्व कर सके। हम लोगों की प्रॉब्लम सोल्व करना हमारा काम बन जाता है। अगर लोगों की प्रॉब्लम सोल्व करना हमारा काम बन जाता है और हमारा काम हमारी सेवा है, अगर लोगों की प्रॉब्लम सोल्व करना हमारा काम बन जाता है और हमारी काम हमारी सेवा है, तो हम सेवा करने से कभी घबराएंगे नहीं, कभी शर्माएंगे नहीं, कभी थकेंगे नहीं और कभी रुकेंगे नहीं। तो हमें अपना काम सेवा की भावना से करना चाहिए। हमारा चौथा प्रिंसिपल है शक्ति। हमारे अंदर कोई काम को जल्दी से सीखकर उसको इम्प्लीमेंट करने की शक्ति होनी चाहिए। जो भी सीखिए उसको ध्यान से सीखिए, उस पर गौर करके सीखिए, एक समय एक ही काम पर फोकस करिए। मल्टीटास्किंग के लिए हमारा शरीर नहीं बना है। हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो कभी कभी हमें लगता है कि हम दोनों काम साथ में कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम उतना ध्यान नहीं दे पाते। हम एक समय में एक ही काम पर अच्छा ध्यान दे सकते हैं। इसलिए हमें है, हमारा असली ताकत है कि कोई चीज को ध्यान से सीखना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। हमारी असली ताकत है अपने प्रॉब्लम, खुद का प्रॉब्लम जो भी समस्या है खुद सोल्व करने में, खुद हल करना है। साथ में हमें दूसरों को भी प्रॉब्लम सोल्व करने की कैपेसिटी अपने अंदर डेवलप करनी है। असली ताकत है अपने आप को काबिल बनाने में, अपने आप को काबिल बनाने में। काबिल बनाने के लिए आपको स्किल सीखना पड़ेगा, तभी आप कोई काबिल बन पाएंगे। तो अपने आप को काबिल बनाने के लिए आपको स्किल सीखना है। असली ताकत है एक से अधिक आय के, इनकम के स्रोत बनाने में, ताकि कोई अगर इनकम के स्रोत कभी फेल हो जाए तो हमें दूसरे इनकम सोर्स से पैसा आता रहे, हमको दिक्कत ना हो। क्योंकि एक ही इनकम सोर्स रहेगा तो उससे बहुत दिक्कत हो जाता है। जैसा कि कोरोना में हम लोगों ने देखा, जिसके एक ही इनकम के स्रोत थे उनके परिवार में लाले पड़ गए थे, खाने के लिए भी दिक्कत हो गया था। तो हमारी असली ताकत है टीम बनाने में, सिस्टम बनाने में। तो हमारे अंदर है सत्य प्रेम सेवा। हमारे अंदर है सत्य प्रेम सेवा। हम काम करते हैं शक्ति, भक्ति और युक्ति से। हम अपना काम भक्ति की तरह करते हैं। हम अपना काम भक्ति की तरह करते हैं। काम को अपना सेवा बना लेना है और उसको भक्ति की तरह करना है। हमारा काम ही हमारे लिए तपस्या है। जो पहले के जमाने में ऋषि मुनि तपस्या करते थे, तो आज हम अपना काम को ही तपस्या मानना है, उसी पर लगे रहना है हमेशा। जैसे एक तपस्वी गोल की तरफ ध्यान लगाए तपस्या करता है,
उसी तरह हमें भी अपने गोल की तरफ निरंतर और लगातार काम करने हैं। लगातार काम करने से, रणनीति बनाकर काम करने से, रणनीति बनाकर लगातार काम करने से हमको कंपाउंड रिजल्ट मिलता है। कंपाउंड मतलब बहुत तेजी से ग्रोथ मिलता है। शुरू शुरू तो आपको लगेगा एकदम धीमा है, कुछ पता नहीं लगेगा, लेकिन वही समय के साथ बहुत तेजी से ग्रोथ करने लगता है। तो हमारे अंदर सत्य, प्रेम, सेवा, हम काम करते हैं शक्ति, भक्ति और युक्ति से। हम युक्ति में विश्वास करते हैं, युक्ति में तकनीक, नए नए उपाय, जिससे कि काम कम समय में हो सके। हम घोड़े हैं, गधे नहीं हैं। मतलब घोड़ा का मतलब घोड़ा जानवर की यहाँ नहीं कहा है, उससे तुलना इसलिए कहा गया कि घोड़ा कितना तेज चलता है, गधा धीमे धीमे चलता है। और घोड़ा बहुत चंचल होता है, एक्टिव होता है, दौड़ भी लगाता है। गधा धीमे धीमे खाली टहलता है। तो गधा होता है आलसी, घोड़ा होता है फुर्तीला। तो हमें बनना फुर्तीला, काम को फास्ट करने वाला। गधे की तरह नहीं हमारे आचरण बनाना अपने आप में। जो भी काम रिपीटिटिव है, यानी बार बार होने वाला है, वैसे काम जो हमारे जीवन में वैल्यू ऐड नहीं करते, वैसे काम को हम दूसरे से करवाते हैं, उसे आउटसोर्स करते हैं। आउटसोर्स करना में दूसरे एजेंसी या व्यक्ति को दे देना वो काम को पैसे के बदले। हम अपनी टीम से करवाते हैं, या उसे हम ऑटोमेट करते हैं मशीन से, सॉफ्टवेयर से, जिससे कि वह काम अपने आप होते रहे। हमारा सबसे वैल्यूएबल असेट है हमारा समय है। हम हमेशा टाइम का सदुपयोग करते हैं। हमारा 7वां प्रिंसिपल है तन। तन, हम हमेशा अपने तन यानी शरीर यानी सेहत पर ध्यान देते हैं। हम खाना कम खाते हैं, खाना समय पर खाते हैं। खाना मतलब आप जितना खा सकते हो उससे 3 भाग खाना चाहिए, 3/4। अगर 4 रोटी खा सकते हैं तो उसका 3/4 हुआ 3 रोटी। 3 रोटी ही खाएं। थोड़ा जगह अपने पेट में हवा पानी के लिए रखना चाहिए, क्योंकि अगर पूरा खा लीजिएगा तो हवा पानी के लिए जगह न रहेगा, फिर जबरदस्ती हवा पानी पीजिएगा तो उसमें हो जाएगा ओवर। आपका पेट बैलन की तरफ फूल जाएगा, फिर आप में आलस आना चालू, खाली लेटने का मन करेगा, फिर आलसी हो जाएगा, कोई काम नहीं होगा ठीक से। हम रात का खाना जल्दी खा लेंगे। हमें कम से कम थोड़ा सा टाइम सोने से पहले बचा के रखना चाहिए। हम दिन में कम से कम 2 से 4 लीटर पानी पीते हैं। हम नींद कम से कम 6 से 8 घंटे की लेते हैं। हम रोज कोई ना कोई एक्सरसाइज जरूर करते हैं। एक्सरसाइज में आप साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, जुम्बा कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। हमारा फोकस है कि हम अपने तंदुरुस्त रहे, स्वस्थ रहे, निरोग रहे, जिससे कि हम अपने काम पर फोकस कर सके। हमें शरीर के लिए ये सब बातों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। हमारा 8वां प्रिंसिपल है मन। हम यह समझते हैं कि सारा खेला ही मन का है। हमारा मन चंचल है। हमारा मन बनाया ही इसलिए गया है कि वह हमें आगाह करे, हमें सचेत कर सके कि हमारे साथ क्या गलत हो सकता है, उससे पहले ही हमें सचेत कर सके। हम मन का कभी निरादर नहीं करेंगे। मन की बातों को सुनेंगे, उसको धन्यवाद कहेंगे और करेंगे वही जो हमारे दिमाग को मंजूर हो, जो हमारे बुद्धि कहे कि यह सही है, यह हमारे फायदे के लिए है, वही काम करेंगे। हमारा 9वां और अंतिम प्रिंसिपल है धन। हम जो भी काम करते हैं पैसे कमाने के लिए करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है। पैसे कमाने के पीछे हमारा मकसद सही है, तो पैसे कमाने से अच्छा और पवित्र काम हो ही नहीं सकता। सारी दुनिया काम कर रही है पैसे कमाने के लिए, तो हम क्यों नहीं करें। हम अच्छे इंसान हैं और अच्छे और बहुत सारा पैसा कमाना हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है। अच्छे इंसान पैसे कमाएगा तो उसे अच्छे काम में लगाएगा, बहुत सारा अच्छे काम कर सकेगा, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, अपने सगे संबंधी के लिए, देश के लिए, गांव देश शहर कस्बा के लिए करेगा। तो हम लोग चूंकि अच्छे इंसान है तो हमें अच्छे और बहुत सारा पैसे कमाना हमारा धर्म है।
बुरा इंसान पैसा कमाएगा तो बुराई में लगाएगा, जिससे समाज में बुराई बढ़ेगा। तो हम लोग अच्छे हैं, इंसान हैं, हम लोग समाज में अच्छे पैसे कमा के अच्छाई को बढ़ावा देना है। तो ये रहा 9 प्रिंसिपल जो मैं अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करता हूँ। आप लोग भी अगर इन 9 प्रिंसिपल से रेजोनेट करते हैं तो कमेंट में लिखिए 9P। 9P मतलब 9 प्रिंसिपल। कमेंट में लिखिए। राजा राम ने लिखा 9P। क्लास चल रहा है, जल्दी से ज्वाइन करो। क्लास चल रहा है, जल्दी से ज्वाइन करो। माइक किसका ऑन है? किसी का माइक ऑन है जिस कारण इको बन रही है। किसका माइक ऑन है? अभी तो सही है। तो कल हम लोगों ने फार्मूला के बारे में सीखा था, सम, एवरेज और मैक्स, मीन और काउंट फार्मूला के बारे में। इसके साथ आप लोगों को एक होमवर्क मिला था। तो बताइए कौन कौन होमवर्क बना के लाया है? ये होमवर्क मिला था। स्क्रीन दिख रही है? बताइए कौन कौन होमवर्क मिला बना के लाया है? स्क्रीन चेक करिए। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ये भी क्लियर ऑडियो वीडियो की?
ओके ओके, मेरा वीडियो नहीं दिख रहा है, फिर भी लिख दिए ऑडियो वीडियो क्लियर है। वीडियो मेरा तो दिख नहीं रहा था, सच्चाई से लिखना है ना। होमवर्क कौन कौन बनाया है? जो जो होमवर्क बनाया है यस लिखिए कमेंट में, जो नहीं बनाए हैं नो लिखिए। आप लोगों के कमेंट मैं पढ़ रहा हूँ, जल्दी से लिखिए। होमवर्क कौन कौन बनाए हैं? ये अजय यादव ने होमवर्क बनाए हैं, और लोग? और कौन कौन होमवर्क बनाए हैं आज? होमवर्क जो नहीं बनाता है वो भोंद रह जाता है क्लास में, जान लीजिए। जो होमवर्क नहीं बनाएगा वो कुछ नहीं सीखेगा, खाली भजन सुनने के लिए से कुछ नहीं होने वाला। होमवर्क बनाना बहुत जरूरी है। चलिए, होमवर्क जो बनाए उसका चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं होमवर्क बनाए हैं कि नहीं। उसके लिए मैं फुल स्क्रीन शेयर करता हूँ, पहले देख लेता हूँ बनाए भी हैं लोग कि नहीं। राजा राम का देखते हैं, राजा राम ने बनाए हैं। देखिए, होमवर्क बनाइएगा तभी ठीक रहेगा, केवल देखने से कुछ होने वाला है नहीं, इसलिए होमवर्क आप लोग बनाया कीजिए। फुल स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि कि आप लोग भी देख सकें कि होमवर्क जो बनाए हैं। ये है राजा राम का होमवर्क, इन्होंने, चेक कर लेता हूँ सारा सही लिखे कि नहीं। ये जो हेडिंग लिखे ना उसको थोड़ा बड़ा करके बोल्ड कर देना चाहिए था, बोल्ड नहीं भी किए तो बड़ा होना चाहिए, टेक्स्ट के से हेडिंग बड़ा होता है। आइटम लिखे, इसको थोड़ा बोल्ड करना चाहिए था, इसको तो बोल्ड करा दिख रहा है, ये भी बोल्ड दिख रहा है, बाकी सब सही है। राजा राम के लिए लाइक, सभी लोग लाइक कीजिए राजा राम के लिए। इन्होंने अच्छा बनाया है, सीख रहे हैं, ऐसे ही सीखते रहना चाहिए। जो भी बताया जाए बनाना है, कोई दिक्कत आए तो लास्ट क्लास में क्लास के लास्ट में जब पढ़ावल हो जाए तो पूछना भी है, लेकिन जो बनाएगा नहीं उसको कोई दिक्कत आएगा नहीं। चलिए, राजा राम खुद के लिए भी शाबाशी दो, खुद अपने आप को, जो आदमी काम करता है जय। दूसरा है आस्का यादव का, देखते हैं। एक्सपेंस रिपोर्ट, इसको मर्ज करना था ऊपर वाला को, एक्सपेंस करस्पॉन्डिंग टू ईच आइटम इन रिस्पेक्टिव क्वार्टर। यहाँ पर मर्ज नहीं लग किया हुआ लग रहा है, बाकी सब बहुत अच्छा है। आस्का के लिए लाइक, सभी लोग लाइक कीजिए, सभी लोग। जो आदमी काम करेगा उसी का अच्छा रहेगा, जो आदमी नहीं काम करने वाले की तो पूरी दुनिया पर हाल है। पैरेटो प्रिंसिपल बताए थे ना कि 100 आदमी में 80 आदमी है जो कि काम नहीं करने वाला था, खाली भीड़ में चलने वाला होता है। असली काम करने वाला 20 आदमी होता है, उसमें से 20 आदमी में से उसका 20% 4 आदमी विजेता बनता है। तो आस्का ने भी काफ़ी अच्छा बनाया है, लेकिन जो मेल आप लोग कर रहे हैं गूगल शीट होमवर्क, ये तो ठीक है ही, पहला अक्षर बड़ा होता है गूगल शीट का, किसी भी सेंटेंस का पहला लेटर बड़ा होता है। उसके बाद डियर सर प्लीज फाइंड अटैचमेंट ऐसे कुछ लिखना चाहिए था। अंतिम में रिगार्ड्स लिख के अपना नाम और मोबाइल नंबर पता लिखना था, अपना नाम और पता। तो आप लोग मेल को तो सिखाए हैं, मेल करना भूल गए हैं, मेल का यूज नहीं कर रहे हैं सही से। अब किसका है? अजय का तो होमवर्क दिख नहीं रहा यहाँ। 627 से भी दो एक और दिख रहा है होमवर्क, किस किसका है? एक्सेल सीट में कुछ नहीं दिख रहा है, ये रहता है गलत हो गया भेजने में। इसमें
अच्छा वही एक्सेल सीट में है, यहाँ पर हेडिंग दे देना चाहिए था एक्सपेंस रिपोर्ट। इसको हेडिंग में लिखना है अपना टाइटल इस डॉक्यूमेंट का, पहला अक्षर बड़ा, एक्सपेंस रिपोर्ट ऐसे लिख दीजिए। इस तरह से लिख के इंटर कर देना है, रिपोर्ट देन लिखना रहता है तब जाके सही लगता है। हाँ कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं? क्वार्टर की स्पेलिंग सही है क्या सब में? QUATR, हाँ सही है इसमें। लेकिन मैं लिख रहा था तब उसमें गलत दिखा रहा था। उसमें क्या आया, स्पेलिंग क्या था आपका, चेक करें फिर से। QUARTER। नहीं सही है आपका, देखते हैं क्या लिखे हैं। मेरे में गलत दिखा रहा तो मैंने QUARTER किया। QUARTER क्वार्टर, ठीक तो है। तो उसमें क्या गलत था, स्पेलिंग गलत था, क्वार्टर तो ठीक तो है तुम्हारा। आज का कुछ गलत लिखे, आर नहीं लिखिए का। एक आध जगह पे गलत लिख दिए हम। QUA, अच्छा आर इसमें नहीं है, QUARTER। देखिए कोई भी दिक्कत रहे आप गूगल पर जाके स्पेलिंग देख लीजिएगा, इसको बोल दीजिएगा स्पेलिंग ऑफ क्वार्टर, QUARTER। ठीक, कोई भी डाउट रहे, इंटरनेट के ज़माना है, तुरंत पूछ लेना है। ये सही गलत लिखे, यहाँ आर छोटा हुआ है, कोई बात नहीं। यहाँ देखा जा रहा है कि बनाया है सही कि नहीं, गलत लिखा था सजेशन में देता है, सुधार देना चाहिए था। चलो कोई नहीं, गलत से घबराना नहीं है, नहीं बनाने से अच्छा है कि उस गलत बनाओ, बनाया तो सही। अजय यादव आपका होमवर्क नहीं दिख रहा है। अजय यादव लेफ्ट हो गया ऐसे दिखा रहा है मुझे, अभी है तो। अजय यादव आपका होमवर्क नहीं दिख रहा है। सर चेक कर रहा हूँ, एक मिनट। ठीक है तो अब लास्ट में देखेंगे, अब आगे पढ़ाते हैं क्योंकि समय की भी पाबंदी है ना, ज़्यादा समय है नहीं। ओके, ये सबको बंद कर देता हूँ। इसी में तो पढ़ रहे थे, फार्मूला हम लोगों ने पढ़ लिया, बेसिक फार्मूला, पूरा एडवांस फार्मूला तो है नहीं, बेसिक ही पढ़ना है, बेसिक से ज़्यादा जरूरत होता है। अब चार्ट और विजुअल्स बनाना है। अब इससे चार्ट भी बनाया जा सकता है एक्सेल सीट से। ये ऐसा इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो इसके बारे में बहुत ही लोग नहीं जानता, एडवांस लोग ही केवल इससे जानता है कि एक्सेल से चार्ट कैसे बनाया जाता है। मेक योर डेटा इजी टू अंडरस्टैंड, अगर हम चार्ट के माध्यम से कोई चीज़ दिखाते हैं तो उसको समझना काफ़ी आसान हो जो होता है। अंडरस्टैंड मीन्स समझना, इजी मीन्स आसान। तो चार्ट का हम यूज क्यों करते हैं, ताकि कोई चीज़ को समझना, कंपेरिजन करना बहुत आसान हो समझने, इसीलिए हम चार्ट पेपर का यूज करते हैं। इसमें हम ग्राफिक के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं डेटा को एक्सेल या सीट पर। जैसे आपको 5 सब्जेक्ट का मार्क ट्रैक करना है, उसको पाई चार्ट में दिखाना है, तो उसको हम चार्ट पेपर से बना सकते हैं। जो अभी हम लोग बनाए थे ना एक्सपेंस रिपोर्ट, उसी से चार्ट बनाने के लिए हम सिखाते हैं। ठीक, चार्ट में क्या क्या आता है, होता है पाई चार्ट, मतलब गोल रहेगा, उसमें अलग अलग सेक्टर भी डिवाइड रहेगा। बार चार्ट होता है लंबा लंबा डंड डंड की तरह। एक लाइन चार्ट होता है ऐसे से, तो उसको अभी बना के दिखाते हैं। तो अभी जो हम लोग बनाए थे उसी से बनाएंगे। इसके लिए क्या करना है, आपको डेटा को सिलेक्ट करना है, यहाँ ऑप्शन दिया है सिलेक्ट द डेटा, जिसको चार्ट पेपर में बनाना है उसको डेटा को सिलेक्ट करना है, फिर उसको चूज करना है पाई बार और ईटीसी। ये ऊपर जाएगा, इंसर्ट में चार्ट में जाना है, फिर सिलेक्ट करना है, बस इतना सिंपल सा स्टेप है। पहले डेटा को सिलेक्ट कर दीजिए जिसका चार्ट पेपर बनाना है, फिर उसके बाद इंसर्ट में जाना है, चार्ट पेपर जाके सिलेक्ट करना है किस तरह का चार्ट पेपर बनाना चाहते हैं। तो चलिए इसको करते हैं।
तो ये रहा हमारा डेटा। इसमें हमने भी टाइटल देना भूल गया था, एक्सपेंस रिपोर्ट। टाइटल देना जरूरी है तो ताकि बाद में आप डॉक्यूमेंट को ढूंढे ना तो आसान हो। तो हमको पहले चार्ट पेपर बनाने के लिए डेटा को सिलेक्ट करना रहता है, तो जिसका जिसका चार्ट पेपर बनाना उतना डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए। तो हम यहाँ से बनाना चाहते हैं तो इससे सिलेक्ट कर लिए, पूरे को सिलेक्ट कर लिए। अब हम जाएंगे इंसर्ट में, इंसर्ट में चार्ट में जाएंगे। देखिए चार्ट आया, इस तरह से आ गया चार्ट, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, सैलरी, फूड। इंसर्ट में जाकर चार्ट सिलेक्ट किए तो इस तरह से आ गया। अब यहाँ पर देखिए साइड में चार्ट का एडिटर खुल गया है, चार्ट को एडिट करने के लिए एडिटर। इसको आप चाहे तो छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हैं ऐसे करके, इसको बीच में यहाँ रख के खसका भी सकते हैं ऐसे करके, जहाँ ले जाना चाहते हैं वहाँ। ये किसके आधार पर बना है, यहाँ जो हमने डेटा बनाया Q1 Q2। अच्छा मैंने भी गलती लिखा है क्वार्टर का स्पेलिंग, इसीलिए राजा राम बोल रहे थे। कोई बात नहीं, चलिए, हमको तो यहाँ पर सजेशन नहीं दिया था। QUARTER क्वार्टर। अब सही है। ये चार्ट पेपर को हम अभी काट देते हैं क्योंकि ये गलत हो रहा है, फिर से बनाएंगे क्योंकि इसमें क्वार्टर का स्पेलिंग गलत है। चलो इसको फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं, जितना डेटा है उतना। फिर उसके बाद जाना है इंसर्ट में, उसके बाद जाना है चार्ट में। बनके आपका चार्ट पेपर तैयार है। ये टाइटल इस तरह से लिख के आ रहा था, इसको आप बदल दीजिए टाइटल पर। इस पर क्लिक कीजिए और इसको क्लिक करके डबल क्लिक करके सिलेक्ट हो जाएगा पूरा। इसका नाम लिख दीजिए एक्सपेंस कोरस्पॉन्डिंग टू ईच आइटम इन रेस्पेक्टिव क्वार्टर। जो उसमें लिखल था टाइटल वही लिख दीजिए, यहाँ से कॉपी करके भी लिख सकते हैं। इसको करिए कॉपी, Ctrl+C, इसमें आ जाइए यहाँ पर कंट्रोल पर इसको सिलेक्ट करें, Ctrl+V। हम कॉपी पेस्ट ज़्यादा करेंगे कि ज़्यादा लिखना ना पड़े, टेक्नोलॉजी का ज़माना, टेक्निकोलॉजी का यूज करना। अब हम चाहते हैं कि जो हेडिंग है ना उसका कलर चेंज करें, इसको सिलेक्ट कर देंगे। इसको सिलेक्ट करते इधर इसका ऑप्शन खुला हुआ है, इसमें इसका कलर हम सिलेक्ट चेंज करते हैं कि थोड़ा अच्छा लगेगा हेडिंग। तो कौन कलर कर दें कि अच्छा लगेगा, जो कलर उसमें यूज नहीं हुआ है बार चार्ट में, वो भी कुछ भी कर सकते हैं। ये अच्छा लग रहा है, और कोई करके देखते हैं। ये अच्छा लग रहा है। आप जो चाहे कलर अवेलेबल में से कर सकते हैं, यहाँ से पिन से पिक के कस्टम कलर भी कहूँ से पिक करके ला सकते हैं। मान लीजिए हम इससे करना तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए, इसको जहाँ ले जाइए वहाँ पर कलर आपका स्क्रीन पर जहाँ दिखेगा वो कलर ला सकते हैं। चलिए इसमें से हम लाते हैं ये वाला कलर। देखिए हो गया इस कलर का। साथ में यहाँ से बोल्ड कर दीजिए, हेडिंग को इटालिक कर सकते हैं। यहाँ से इसको बीच में सेंटर में कर सकते हैं, अच्छा लगेगा। तो ये सब जो ऑप्शन हम लोग ने सीखा था गूगल डॉक पढ़ते समय, उसी का फॉर्मेट यहाँ रहता है, वही चीज़ यहाँ भी रहता है। यहाँ से आप फ़ॉन्ट से कर सकते हैं। एरियल अच्छा लग रहा है, आप चाहे तो कोई दूसरा फ़ॉन्ट रख सकते हैं। रोबोटो भी बहुत अच्छा फ़ॉन्ट होता है, रोबोटो। बोल्ड करिए थोड़ा सा इसका साइज, यहाँ ऑटो है तो यहाँ चाहे तो आप साइज थोड़ा बढ़ा सकते हैं। 16 कम लग रहा है, 24 करते हैं, अब अच्छा लग रहा है। राजा राम आप कुछ कहना चाहते हैं? राजा राम आप कहना चाहते हैं तो अभी मैं चैट नहीं देख रहा हूँ, आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। इस तरह से हम हेडिंग चेंज कर दिए। स्क्रीन नहीं दिख रही सर अभी। अभी दिख रही है, अभी दिख रही है। ये अच्छा लग रहा है। हाँ सर। ओके ओके, तो ये सब जो बता रहे हैं समझ में आ रहा है ना? आप जैसे ही चार्ट बनाते हैं उसका ऑप्शन इधर खुल जाता है, चार्ट एडिटर। तभी हम इसका हेडिंग का कलर चेंज कर रहे हैं, फॉन्ट चेंज कर रहे हैं। जैसा आप चाहें वैसा बना सकते हैं। यहाँ पर जो हेडिंग लिखते हैं वही यहाँ दिखता है, यहाँ से भी आप मतलब लिख सकते हैं।
तो चार्ट का टाइटल हो गया। अब चार्ट टाइटल को हम बंद करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन है टाइटल हो गया। चार्ट का सब टाइटल, मतलब टाइटल के नीचे टाइटल रहेगा उसको बोलेंगे सब टाइटल, तो इसमें सब टाइटल है नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है। टाइटल से संबंधित कोई बात लिखना रहेगा तो सब टाइटल में जाएगा। हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइटल, हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन हो गया, ए वाला, ट्रांसपोर्ट सैलरी A7, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइटल। इसको भी आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, उसका यहाँ कलर वलर डिजाइन चेंज कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइटल यही है, इसका भी आप चाहे तो यहाँ साइज चेंज कर सकते हैं। तो इसको बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड कर दिए तो ऐसे लिखा गया, क्योंकि उतना साइज में नहीं हट रहा था तो तिरछा हो गया, इसलिए थोड़ा बढ़ा दीजिएगा तो पूरा आ जाएगा फिर से। इस तरह से जब हटता नहीं तो ये अपने एडजस्ट होता है, छोटा करते हैं तो देखिए तिरछा हो जा रहा है। इसको अब बड़ा छोटा कर सकते हैं, टेढ़ा कर सकते हैं। यहाँ से कलर भी चाहे तो चेंज कर सकते हैं, कलर तो वही वाइट ब्लैक ही अच्छा लग रहा है। ये हो गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस, नीचे वाला, दाएं से बाएं वाला। वर्टिकल एक्सिस ये होता है ऊपर से नीचे वाला। तो आप चाहे तो यहाँ से सिलेक्ट करिएगा तो उसका ऑप्शन खुलेगा, जैसे जैसे सिलेक्ट करिएगा उसका ऑप्शन खुल जाएगा वर्टिकल एक्सिस का। या तो यहाँ से बारी बारी से अपना कर सकते हैं। तो वर्टिकल ऑप्शन में ये लिखा के आ रहा है, लेकिन ये काफ़ी मतलब हल्का है, उतना अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको कर दीजिए बोल्ड। ठीक है, इसको चाहे तो आप ब्लैक तो है, ये टेक्स्ट कलर ब्लैक तो पहले से था, ऑटो ही रहने देते हैं। लेबल, ये है आपका फॉन्ट का साइज 10, ठीक है। यहाँ से डिफ़ॉल्ट है, आप चाहें तो इसको रोबोटो कर सकते हैं, रोबोटो फॉन्ट। शो एक्सिस लाइन, देखिए यहाँ पर शो एक्सिस लाइन किए तो यहाँ पर एक लाइन शो हो रहने लगा, इसको हटा देते हैं तो नहीं लाइन दिखता है। तो हम लोग जो बार चार्ट बनाते थे तो यहाँ लाइन भी डालते थे, इसलिए लाइन कर ही दीजिए, शो एक्सिस लाइन, लाइन हो गया। मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर डाल सकते हैं, कितना तक एक्सेस जाएगा। स्केल फैक्टर है, या दशमलव में अगर लिखना चाहते हैं तो वो सब कर सकते हैं, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए। फ्रॉम सोर्स डेटा, करेंसी वरेंसी ये सब ज़्यादा चेंज नहीं कीजिए, इसमें ये अप्लीकेबल नहीं है। तो हम जिसको चेंज करना चाहते हैं उसका ऑप्शन खुल जाता है, देखिए सीरीज में चेंज करने का ऑप्शन खुल रहा है। इसका कलर चाहे तो चेंज कर सकते हैं आप अपने अनुसार, या ऐसे तो कलर आ गया, आप चाहे तो इसको कलर आप अपने अनुसार चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से जाके कलर चेंज कर सकते हैं, टोटल का ये ऐसा कलर है। यहाँ से बारी बारी से Q4 का कुछ करना है तो चेंज करते हैं, सीरीज इसको बोलते हैं। तो ये सब ऑप्शन आया, कस्टमाइज करके चार्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं इसको 3D में, देखो 3D में अच्छा लग रहा है, 3D में लगा दिए। 2D में क्या दिखाता है, लंबाई और चौड़ाई, या लंबाई या ऊंचाई, इस तरह दो डायमेंशन दिखाता है। 3D में 3 डायमेंशन दिखाता है, एक ये हो गया चौड़ाई, ये हो गया ऊंचाई, इधर हो गया मोटाई। मैक्सिमाइज करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, मैक्सिमाइज से ही बड़ा हो जा रहा है, साइज बड़ा दिख रहा है। कंपेयर मोड, 2 को चार्ट रहेगा तो कंपेयर मोड यूज कर सकते हैं। अभी 3D बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपको कोई चीज़ बनाएंगे या लगा कि गड़बड़ हो गया तो रीसेट लेआउट कर सकते हैं। तो हम अभी रीसेट लेआउट नहीं करना चाहते हैं, कि ये सब लिखल है वो सब गड़बड़ हो जाएगा। अगर रीसेट कर दिए तो लेआउट रीसेट हो जाएगा, नहीं हो रहा ज़्यादा कुछ चेंज। यहाँ पर जो चार्ट का स्टाइल में चेंज करेंगे वही केवल रीसेट होगा यहाँ से। अच्छा लग रहा है 3D ना, 3D रहने देते हैं। ये है बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर भी चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं। देखिए बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, और अच्छा लगे लगा, दमकदार लगे लगा। बैकग्राउंड कलर रहने दे चेंज, ये अच्छा लग रहा है। ये सब करके देखना है, जो करेगा वही सीखेगा। ये ऐसा फंक्शन है, चार्ट पेपर के बारे में अभी बहुत लोग नहीं जानता है, तो आप लोग लकी हैं, कितना पहले दिन आप लोग इस सब के बारे में सीख रहे हैं। अच्छा लग रहा है ना, 3D में कलर में और अच्छा लग रहा है। इस चार्ट को यहाँ से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से ऊपर वाला छोटा बड़ा ऐसे कर सकते हैं, इधर से कर सकते हैं, ऐसे जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। आप चाहे तो चार्ट को खसका के दूसरे सेट में भी ले जा सकते हैं। यहाँ खोल के न्यू शीट खोल लीजिए, न्यू स्प्रेड शीट। आप चाहे तो चार्ट को इस स्प्रेड शीट में भी ला सकते हैं।
इसको उठा के इसको कर दीजिए कॉपी, Ctrl+C, इसमें जाके Ctrl+V। नहीं हो रहा है, वही नहीं, फिर से करके देखते हैं। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। PNG में करिएगा तो PNG इमेज होता है जिसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होता है, जहाँ चाहिए वहाँ फिट हो जाएगा, उसके जैसा एडजस्ट हो जाता है। एक PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। एक होता है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। वेक्टर ग्राफिक रहेगा तो कहूँ कोई भी बड़ा स्क्रीन छोटा स्क्रीन जैसा लगेगा उसमें एडजस्ट हो जाता है, उसकी क्वालिटी खराब नहीं होती है। तो ये बड़े बड़े मैप बनाते हैं, बहुत बड़ा टेम्पलेट बैनर छपवाना रहता है, उसके लिए SVG फॉर्मेट का यूज किया जाता है। तो अच्छा लग रहा है ना। इसको क्लिक करते ही इसका ऑप्शन खुल जाता है। देखिए इस पर जाके डबल क्लिक कीजिए, इसका ऑप्शन खुल जाएगा। तो हम लोगों ने चार्ट को कस्टमाइज करना सीखा, चार्ट को स्टाइल को करना सीखा। उसके बाद हम लोगों ने चार्ट एक्सिस को भी चेंज करना सीखा। हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, टाइटल ये होता है ऊपर वाला, इसमें सब टाइटल भी बना सकते हैं कुछ लिखना चाहे तो। मान लीजिए सब टाइटल में कुछ लिखना चाहे तो यहाँ पर लिखिए, तो इसके नीचे लिखा क्या आएगा, देखिए लिखा आएगा, कहूँ माई वो लिखा रहा है सब टाइटल। या देखिए यहाँ लिखा रहा है, कलर इसका थोड़ा अच्छा नहीं है, कलर पहले चेंज कर देते हैं तो आपको दिखेगा। देखिए लिख रहा है। तो टाइटल के नीचे जो टाइटल होता है उसको बोलते हैं सब टाइटल। तो अभी हम लिखेंगे नहीं, केवल आपको बता रहे हैं किस तरह से लिखा जाता है। टाइटल, सब टाइटल, हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइटल ए वाला हो गया, नीचे वाला वर्टिकल एक्सिस टाइटल ए वाला हो गया। तो आप यहाँ से जो चाहे चेंज कर सकते हैं। अभी हमको सब टाइटल की जरूरत यहाँ नहीं है इसमें। जिसको मतलब जिसमें चेंज करना चाहें तो उसको सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ सब टाइटल चूंकि नहीं है इसलिए उसको ऑप्शन नहीं खुल रहा है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस है तो इसमें ऑप्शन खुल रहा है। इसमें जो भी चाहे चेंज कर सकते हैं। चलिए इसका काला है, इसका भी कलर चेंज कर देते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइटल ए वाला हो गया, इस गलत से आइटम लिखा गया था। ठीक है, तो ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है, इसका थोड़ा कलर बदल देते हैं, अब अच्छा लग रहा है। वर्टिकल एक्सिस का टाइटल, वर्टिकल एक्सिस में कुछ नहीं लिखल है, यहाँ लिख दीजिए रुपीज। रुपीज लिखा गया, इसका भी कलर चेंज कर दीजिए, वो रुपीज को बता रहा है। इसको थोड़ा बोल्ड कर दीजिए। हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाला टाइटल को भी बोल्ड कर देते हैं थोड़ा, क्योंकि अच्छा दिख नहीं रहा, थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं। वर्टिकल एक्सिस वाला को भी बढ़ा देते हैं, 24 था ना, 24 कर दीजिए, अब अच्छा लग रहा है, और बढ़ा दीजिए। कितना सुंदर सा ग्राफ बना इस डेटा के आधार पर। अभी डेटा देख के उतना समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इसमें देख के कंपैरिजन करना ज़्यादा समझ में आया कि इलेक्ट्रिसिटी में इसके तुलना में ज़्यादा खर्चा हुआ। ये दोनों में लगभग बराबर लग रहा है, सैलरी और इलेक्ट्रिसिटी। क्यों भाई, सैलरी इलेक्ट्रिसिटी दोनों समान है क्या? अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी में अच्छा खासा बिल इसमें भर दिए हैं, इसीलिए लगभग समान दिखा रहा है। सबसे कम यहाँ देखने से किसका लग रहा है, स्टेशनरी के। कंपेरिजन करने से यहाँ खाली ग्राफ से देखने से पता लगता है, टोटल ही दिखा रहा है। सबसे कम है स्टेशनरी, और सैलरी इलेक्ट्रिसिटी लगभग इक्वल के करीब है। सैलरी कितना आ रहा है, 165 164, इसीलिए इक्वल के करीब लगभग दिख रहा था। तो ग्राफ से कितना अच्छा हो जाता है डेटा को रिप्रेजेंट करना, हो जाता है ना। तो मजा आ रहा है ग्राफ सीखकर। तो इसको इधर ही रख देते हैं। मजा आ रहा है ग्राफ सीखकर, कमेंट में लिखिए। ग्राफ बनाने के लिए पहले पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए, इंसर्ट में जाना है और चार्ट को सिलेक्ट कर देना है। अब ये है क्या, ये है इसको बोलते हैं बार चार्ट। बार मीन्स छर की तरह।
टीएमटी बार सुने हैं ना, टीएमटी बार जो घर में छर लगता है घर बनाने में, तो इसीलिए इसके लिए बार बोलते हैं। बार मतलब छर, छर की तरह ऊपर खड़ा है, इसको बोलते हैं बार चार्ट। अब हम चाहते हैं इसी को अलग चार्ट में रिप्रेजेंट करना, तो भी कर सकते हैं। अभी हमने चार्ट स्टाइल से देख लिया, चार्ट और एक्सिस टाइटल के बारे में देख लिया, इसको भी बंद कर दीजिए। सीरीज में देख लीजिए, लाइन का कलर बता रहा है, लाइन का ही जो लाइन उसका कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए इसको भी करके देखते हैं, चलिए ब्लू देखते हैं। तो ये सब जो इसमें लाइनिंग था ना, उसका कलर चेंज हो रहा है यहाँ से, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको ऑटो में ही छोड़ दीजिए। लाइन ओपासिटी, लाइन का कलर चेंज करिएगा तो उसका ओपासिटी मतलब उसको कितना डार्क है कितना कम है, कितना मतलब गाढ़ा, वो सिलेक्ट होगा। तो इसको अगर चेंज करके मान लीजिए इसके ब्लू कर दिया, अब यहाँ से ओपासिटी करेंगे तो देखिए बदलेगा। 100% है, 0% करेंगे तो दिखेगा नहीं, 30% करेंगे तो हल्का दिखेगा। तो इसका गाढ़ापन चेंज करता है ओपासिटी, मतलब कितना मतलब दिखेगा, ओपासिटी में कितना कम दिखेगा। 100% देखिए पूरा पूरा दिखेगा, कम कर दीजिएगा तो कम होता जाएगा। 10% में देखिए एकदम हल्का हो गया, पता नहीं लग रहा है। तो ये सब चीज करके खुद देखना है, जब तक करके नहीं देखिएगा, अभी खाली लगा कि हाँ इसी से हो रहा है, तो ऐसे करके देखना। अच्छा तो नहीं लग रहा है तो इसको ओपासिटी छोड़ देते हैं, इसको करते हैं यहाँ से ऑटो, तो ऑटो में वो नहीं दिखेगा, ऐसे ही हो जाएगा, ऑटो में ही सही लग रहा है। तो लाइन कलर हो गया, लाइन ओपासिटी होगा। लाइन का टाइप यहाँ पर देखें, लाइन डैश टाइप, यहाँ लाइन से यहाँ डॉटेड बना सकते हैं। तो इसके लिए पहले देखने के लिए यहाँ पर कोई कलर पहले चूज करना पड़ेगा। ये कलर हो गया, इसको 100% ओपासिटी कर दीजिए, अब दिख रहा है। इसका कलर कर दीजिए कोई ब्लू, ब्लू में फिट नहीं हो रहा है, 90% ओपासिटी कर देते हैं। चलिए 90% ओपासिटी, ब्लैक दिख रहा है, इसको खाली ऑप्शन देखते हैं, डॉटेड कर देंगे डॉटेड दिखेगा। इस तरह से सब ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन लगाना सही नहीं लग रहा है। यहाँ थिकनेस का साइज भी है, कितना मोटा थिकनेस करना चाहते हैं देखिए। तो बहुत सारा ऑप्शन होता है, देखिए कितना मोटा हो गया, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए इसको हम ऑटो कर देते हैं, हटा देते हैं। लाइन का एक्सिस है, राइट एक्सिस, देखिए राइट में भी एक्सिस दिखाने लगा। ये जो यहाँ लिखा के आ रहा था अब राइट दिखने लगा, लेकिन ये लेफ्ट में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेफ्ट रहने दीजिए। फॉर्मेट डेटा पॉइंट, इसमें कुछ पॉइंट ऐड कर सकते हैं, एरर बार, डेटा लेवल, बहुत सा ऑप्शन है दोस्तों, इसको आपको खुद से एक्सप्लोर करना होगा। इतना की जरूरत पड़ता भी नहीं है, केवल बस सेलेक्ट करके और बना दीजिए, थोड़ा सा 3D कर दीजिए तो और अच्छा लग रहा है, थोड़ा मोड़ा कलर चेंज कर दीजिए। अब इसको भी बंद करते हैं सीरीज को। लीजेंड में देखिए पोजीशन है, राइट, ये 7 है, देखिए करके देखिए। बॉटम, ये वाला नीचे क्वार्टर वाला बॉटम में आ गया, बॉटम मिस नीचे, टॉप मिस ऊपर, राइट मिस दाएं, इनसाइड मिस अंदर। सबसे अच्छा टॉप अच्छा लग रहा था, टॉप रहने देते हैं। उसी तरह इसका साइज है, फॉन्ट है, इटालिक है, बोल्ड इटालिक, टेक्स्ट का कलर, वो सब सेम ही ऑप्शन है। लीजेंड भी बंद कर देते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया, वर्टिकल एक्सिस के बारे में बता दिए थे, ये है वर्टिकल एक्सिस, ये वाला नीचे वाला हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसके बारे में बता दीजिए। आप डायरेक्ट यहाँ भी सिलेक्ट करिएगा तो उससे रिलेटेड चीज़ खुल जाएगा, इसको सिलेक्ट करिएगा इससे रिलेटेड खुल जाएगा, इसको सिलेक्ट करिएगा इससे रिलेटेड खुल जाएगा, नीचे वाला को सिलेक्ट करिएगा उससे रिलेटेड खुल जाएगा, आइटम को सिलेक्ट करिएगा इससे रिलेटेड खुल जाएगा। तो अगर आपको यहाँ से नहीं पता किसको कहाँ कंट्रोल कर, तो जिसको चेंज करना उसी को सिलेक्ट कर दीजिए, उससे रिलेटेड खुल जाएगा। अच्छा ऑप्शन है यहीं से खोलना, बस ये सारा ऑप्शन हो गया। अब हम सेटअप में चलते हैं। सेटअप, अभी एक क्या है, बार चार्ट है। अब यहाँ से चाहे तो चार्ट ही बदल सकते हैं, बहुत सारा डिजाइन वाला ऑप्शन है। सजेस्टेड बता रहा है इस तरह से, अभी ऐसे तो ऐसे बना सकते हैं, कॉलम चार्ट ऐसे बना सकते हैं, स्टैक एरिया चार्ट, क्वार्टर चार्ट ऐसे बना सकते हैं। तो यहाँ से बहुत सारा ऑप्शन है, और भी ऑप्शन है। लाइन चार्ट ऐसे बना सकते हैं, उसके बाद ऐसे लाइन चार्ट बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, बहुत सारा चार्ट के ऑप्शन है।
एरिया चार्ट इस तरह से है। तो वही डेटा वही है, खाली रिप्रेजेंट मतलब उसको दिखाने का अलग अलग तरीका है। एरिया चार्ट में के रूप में इस तरह से, इस तरह से। फिर उसके बाद कॉलम चार्ट है। अभी जो कॉलम चार्ट की तरफ बार चार्ट हम लोग कर रहे थे, अभी कॉलम की तरह एक एक जगह करके बनाया अलग अलग, इसमें एक महीना करके अलग अलग यहाँ पर दिखाया है सबका। कॉलम चार्ट हो गया, ये हो गया बार चार्ट, तो हम लोग देख ही रहे थे। ये बार चार्ट इस तरह से दिखा रहा है, सबको सिलेक्ट करके सब में अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मेटिंग, इस तरह से दिखा सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शन है। देखिए पाई चार्ट इसको बोलते हैं, गोल वालों को। इस तरह से गोल हो गया, आई पूरा गोल 360 डिग्री होता है। तो इसमें 360 डिग्री को डिग्री के आधार पर बांट दिया जाता है, टोटल रहता है उसमें 360 से भागा दे देते हैं, तो 1 डिग्री का वैल्यू निकल जाता है, 1 डिग्री में कितना होगा जे। पहले टोटल अमाउंट को सबसे अधिक है, सबको टोटल सब कितना अधिकतम जो वैल्यू है उसको हम 360 से भागा दे देते हैं, 1 डिग्री निकल जाता है। फिर जितना वैल्यू रहेगा उतना 1 यूनिट का निकल जाएगा, तो उतना यूनिट के अनुसार बनाते हैं। मान लीजिए टोटल 100 है, तो 20% इलेक्ट्रिसिटी उसको परसेंटेज में यहाँ दिखाया जाता है बार चार्ट में। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिसिटी 38.8% इलेक्ट्रिसिटी में पैसा खर्च आया है। तो ज़्यादा 50% टोटल है, उसमें से 38.8% इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रांसपोर्ट में 5% है, फूड में 4.1, इस तरह से अलग अलग चार्ट के माध्यम से रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये वाला यहाँ पर काम नहीं कर रहा। तो पाई चार्ट बोलते हैं गोल वाला को। उसके बाद स्कैटर चार्ट है, मैप चार्ट है। मैप चार्ट यहाँ लागू नहीं होगा इसमें, क्योंकि मैप चार्ट के रिलेटेड डेटा ही नहीं है, इसमें भी लागू नहीं होगा। तो हम सबसे पहले डिफॉल्ट वाला कर देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट और ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। सबसे डिफॉल्ट वाला हम कर दिए। तो पाई चार्ट की कभी कभी जरूरत पड़ता है। इस पाई चार्ट का यूज कभी कभी आपको कंप्यूटर में दिखाता है कितना मेमोरी खाली है, उसको रिप्रेजेंट करता है पाई चार्ट के माध्यम से। ये 3D पाई चार्ट है। डाउनट चार्ट इसको बोलते हैं, डाउनट चार्ट। ऐसा एक खाने वाला कोई आता बनता है, उसको डाउनट ही बोलते हैं। तो डाउनट के डिजाइन का आता है, डाउनट चार्ट ही है। सबसे बेस्ट तरीका है पहला वाला क्वार्टर चार्ट, इसको 3D कर दीजिए, अच्छा लगता है। कस्टमाइज में जाके, चार्ट स्टाइल में जाके 3D, यही सबसे अच्छा लगता है। तो डेटा जो कल है आप लोगों ने बनाया था उसी को सिलेक्ट करना है, सब चार्ट उसको चार्ट में इंसर्ट में जाके चार्ट पर क्लिक करके इसको बनाना है। ऐसे ऑप्शन को अपने से चेंज करके देखना है। तो हम जो इस तरह से बनाए हैं उस तरह से में चेंज करना है। तो इसमें जो अभी कलर वलर सब चेंज करने से सब गायब हो गया, चेंज करने की वजह से, तो हम उसको अंडो करके वही ले आते हैं। जो अच्छा लग रहा था यही था ना, इसी की तरह आप लोग को बनाना है। इसी का फोटो आप लोग ग्रुप में डाल देते हैं। अगर इसमें किसी को कोई डाउट रह गया तो पूछ लीजिए। इसको करते हैं अभी कट। इसको आप जहाँ चाहें वैसे करके खसका के ले जा सकते हैं, ऐसे करके। और यहाँ से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। ज़्यादा छोटा कर दीजिएगा तो ये इस तरह से लिखा आ जाएगा टेढ़ा होकर, क्योंकि उतना मुँहट नहीं रहा है। ये अपने से एडजस्ट होता है अपने आप को। यहाँ से एडिट चार्ट है, वही से ऑप्शन आएगा। डिलीट चार्ट हमको डिलीट नहीं करना है, डाउनलोड चार्ट कर सकते हैं, पब्लिश चार्ट कर सकते हैं, मूव टू ऑन सीट अपना सीट पर कर सकते हैं, इसको ऑन सीट करते हैं। इस तरह से मूव हो गया।
अगर कोई चीज गड़बड़ हो जाए, नहीं समझ में आए तो अंडो कीजिएगा। और एक होता है ESC स्केप की, तो उससे करिएगा तो आ जाएगा ऑप्शन। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी को कुछ ऑप्शन ही नहीं मिलता करने के, तो उस केस में अंडो कर सकते हैं, ESC कर सकते हैं। अभी हुआ था पूरा पहले जैसा नहीं आ रहा था, तो हमने क्या किया, अंडो, तो आ गया। ESC से यहाँ काम नहीं कर रहा था तो ये काफी अच्छा लग रहा है। तो आपको यही बनाना है, होमवर्क यही रहा, चार्ट बना बना के सब ऑप्शन को एक्सप्लोर करना है, देखना है सारे ऑप्शन को। कोई जरूरी नहीं कि हमने जो कलर यूज किया है वही यूज करें, आप अपने अनुसार इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आपको बना के देखना है, चार्ट को डबल क्लिक करेगा, इसका ऑप्शन खुल जाता है। तो समझ में सभी को आ गया ना। अब हम देख लेते हैं कोई चीज छूट तो नहीं गया। देखिए नीचे वाला को भी इसमें चेंज कर सकते हैं, यहाँ से इसका भी आकार, इसको यहाँ से ऐसे चेंज कर सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जहां पर ले जाएंगे तो आपका जो माउस का है पॉइंटर बदल जाता है, देखिए बदल गया, चेंज कर सकते हैं। जब ऐसे रहे तो इसको इधर उधर खसका सकते हैं, जब ये चार को दिखाई देने लगे, चाहे ऐसे बीच में ले जाके ऐसे कर सकते हैं। यहाँ इसका ऑप्शन खुलता है, इस चार्ट का डिलीट नहीं करना, पब्लिश, मूव, अल्ट टेक्स्ट। अल्ट टेक्स्ट होता है उस चार्ट का नाम, चार्ट का अगर लोड नहीं हुआ तो उसके जब क्या लिखा के आएगा, बोलते हैं अल्ट टेक्स्ट। अल्ट मीन्स अल्टरनेटिव टेक्स्ट, चार्ट के नाम ही होता है जनरली, समझिए। अब इसका हम स्क्रीनशॉट लेके आप लोग को ग्रुप में शेयर कर देते हैं। कल आपको यही चार्ट बनाना है, जो डेटा बनाए हैं उससे। जो होमवर्क नहीं बनाया होगा तो उसको तो पहले होमवर्क कंप्लीट करना होगा, तभी बना पाएगा चार्ट। तो हम लोगों ने पाई चार्ट देख लिया, पाई मतलब गोल वाला, बार चार्ट डंडे की तरह, ये भी देख लिया। लाइन चार्ट भी देख लिया, जैसे लाइन करके कर्व जैसा था, वो भी तीनों चीज देख लिया। खाली उसको अलग अलग रिप्रेजेंट करने का माध्यम है, बस डेटा वही रहता है। तो हम लोग ने चार्ट पेपर के बारे में आज देख लिया। आपने पहले एक बनाया था मार्कशीट, उसको भी आप चार्ट पेपर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप जो कल होमवर्क बनाए थे उसी से चार्ट पेपर बनाना आज का होमवर्क है। चलिए, तो दोस्तों आज के क्लास यहीं रहने देते हैं, अब आगे कल पढ़ाएंगे, आज चार्ट तक ही रहने देते हैं। ठीक है, ठीक है, आप बताइए। आज चार्ट पेपर तक ही रहने देते हैं। चार्ट हम लोगों ने बनाया एक्सेल सीट से, और कितना सुंदर लग रहा है चार्ट के माध्यम से रिप्रेजेंट करना।